और लॉस में आज हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जब विक्रय मूल्य समान हो। यदि दो वस्तुओं के बेचने पर पहले से x% लाभ और दूसरे से x% हानि हो तो हमेशा x²/100% की हानि होगी। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि समान है तो हमें क्या होगी, हमेशा हानि होगी, और वो कितनी होगी, x²/100% की। जब क्रय मूल्य समान होगा तो न लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो ये पॉइंट हम क्वेश्चन से ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो क्या होगा, हानि होगी। पहले पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि होगी। जब विक्रय मूल्य समान है तो क्या होगी, हानि होगी। हानि परसेंटेज क्या है, x²/100, यानी कि x हमारा क्या है, पहले हो रहा है 10% की हानि हो रही है और फिर क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10² राइट। तो 10² 100/100 यानी कि 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1% की क्या हो रही है, हानि, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपये की दर से बेचे। 2 रेडियो सेट हैं जिन्हें उसने 792 रुपये में बेचा है। इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तब उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, दोनों वस्तुओं का क्या है, SP समान है। दोनों उसने कितने रुपए में बेची हैं, 792 रुपये में बेची हैं, यानी कि SP1 = क्या है, SP2 है। और जब विक्रय मूल्य हमारे समान होते हैं तो हमें क्या होती है, हानि होती है। और इसका फॉर्मूला क्या है, x² 10% की लाभ हो रहा है और 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो x की जगह हम क्या लगा देंगे, 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100/100। ये क्या है, हमारी हानि। हानि प्रतिशत क्या हो गई, x² 100 यानी कि 1। तो 1 हानि कितनी हो गई हमारी, 1% की हानि हो गई हमें, राइट। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपये की दर से बेचे। इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो तब उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य SP1 = SP2। दो, एक वस्तु का SP1 दूसरी वस्तु का SP2 क्या है, समान है। कितने में बेचा है उसने, 792 में, राइट। अब हम यहाँ देखेंगे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/100 यानी कि 1/10, राइट। तो वो कह रहा है कि अब इस क्वेश्चन में हम एक तरफ CP लिखेंगे और एक तरफ SP लिखेंगे। पहले वो क्या कह रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10 पे 1 का लाभ हो रहा है। इन 10 की उसने वस्तु खरीदी तो बेची कितने में, 11 में बेची। फिर वो क्या कह रहा है, 10% की हानि होती है, तो हानि होती है यानी कि 10 में अगर उसने खरीदी तो 1 कम, यानी कि 9 में उसने बेची। लेकिन ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा अलग अलग आ रहा है, तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 11 से। यहाँ पर भी 9 से और इसको 11 से, दोनों को बराबर करने के लिए, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 और इसको ऐड कर लेंगे हम इन दोनों को, तो 10 नेम 90 प्लस 110 और ये हो जाएगा 99 प्लस 99, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा हमारा 198, राइट। जब इन दोनों को हमने ऐड करा इतना आ गया। तो हम देखेंगे कोई वस्तु 200 रुपये की खरीदी और 198 में हमने बेची, तो हमें क्या हुआ, हानि हुई। हानि कितने की हुई, 200 - 198 यानी कि 2 की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि बटे हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है, गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो जाएंगे, 2 एकम 2, यानी कि हानि कितने की है 1% की। हानि कितने की हुई 1% की, राइट। और इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है। शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जिसे आप देखते ही अगर आपको याद रह जाए वो एग्ज़ाम में तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि हम देखेंगे विक्रय मूल्य समान है तो उसकी ट्रिक है कि क्या होगी, हमें हमेशा हानि होगी। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है x² अपॉन 100, यानी कि x की 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी कि x की जगह हम क्या रख दें 10 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि 100 अपॉन 100, 100 बन जा 100, तो हानि कितने की हो गई 1% की। तो इससे आपका चुटकियों में आंसर निकल आएगा। आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, दूसरी को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हम देखेंगे दोनों वस्तुओं को वो सेम रेट पर बेच रहे हैं, यानी कि SP1 इज इक्वल टू क्या है SP2 है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, राइट। हम देखेंगे 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई 1/5। एक तरफ हम CP लिखेंगे, एक तरफ हम SP लिखेंगे, राइट। ये कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है। जब वो 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और लाभ हो रहा है तो वो 6 में बेचेगा, राइट। फिर कह रहा है 20% की हानि हो रही है, तो 5 की कोई वस्तु उसने 1 कम 5 में से 1 कम 4 में बेची, तो क्या हुआ हानि हुई, राइट। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सेल प्राइस बराबर है, लेकिन यहाँ पर सेल प्राइस बराबर नहीं है। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करें, इसको एक सा बना लें। तो 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को जोड़ दें, राइट। तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, ये हो गया 15 और 10 25, 15, 5 दूनी 10 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 25। ये 6 दूनी 12 प्लस 4 तियाँ 12, ये हो गया हमारा 24। तो कोई वस्तु आपने 25 की खरीदी और उसको 24 रुपये में बेचा, तो हमें क्या हुआ हानि हुई। हानि कितने की हुई 1 की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, हानि परसेंटेज हम निकालेंगे। तो हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य हमारा कितना है 25, तो 1/25 क्रॉस 100। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि हमारी कितने की हो रही है 1 की, क्रय मूल्य हमारा कितना है 25, और 100 से क्या होती है मल्टीप्लाई, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि 4% की क्या हो रही है हानि हो रही है, राइट। और इस तरीक़ा के क्वेश्चन को हम ट्रिक से जस्ट अ सेकेंड भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है हमारी, वो भी हम देख लेते हैं। और जस्ट अ सेकेंड इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। जब वो कह रहा है कि सेल प्राइस बराबर है, सेल प्राइस बराबर होते हैं तो हमें क्या होती है हानि होती है। और हानि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है x² अपॉन 100। जहाँ पर x की वैल्यू क्या है 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो x की जगह क्या लगा देंगे 20 का स्क्वायर अपॉन 100, राइट। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितने परसेंट की हानि हुई 4% की, यानी कि आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो दोनों मेथड है, आप किसी भी एक मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपये में खरीदी। अब उसने क्या है खरीदी हैं। यदि एक को 10% पर लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्रय मूल्य क्या है सेम है, और तो देखेंगे हम 10% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 जाएगा, यानी कि 1/10। तो एक तरफ हम CP लिखेंगे, एक तरफ हम SP लिखेंगे। तो कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी
तो 1 का लाभ हो रहा है, पहले लाभ हो रहा है तो 10 की खरीदी तो 1 का लाभ हुआ तो क्या हो गया, 10 पे 1 का लाभ हो गया तो क्या हो गया, 11 हो गया। फिर दूसरी वस्तु को उसने 10% हानि पर, यानी कि 10 में खरीदा और हानि हो रही है तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। अब वो क्या कह रहा है, दोनों मोटरसाइकिल उसने 9,000 रुपये में खरीदी है, यानी कि दोनों का क्या है, क्रय मूल्य समान है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, समान है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 20, यानी कि कोई वस्तु हमने 20 रुपये की खरीदी और 20 रुपये की हमने बेची तो हमें क्या होगा, ना लाभ होगा, ना लाभ हुआ, ना हानि हुई, राइट। और नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, जो ट्रिक है वो है कि आप क्वेश्चन को देखते ही आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं। क्या है कि 2 वस्तुएं हैं जो दोनों को हमने कितने में ख़रीदा है, 9,000 रुपये में, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, ट्रिक है हमारी, जब क्रय मूल्य समान हो, ये याद रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य समान हो तो ना लाभ होगा, तो ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी, राइट। तो क्रय मूल्य को देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर सकते हैं, राइट।